सुखी जीवन चैनल में आप समस्त भाई बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। तो आइए हम लोग जाने कि हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसको किस तरह से पूर्ति करें और हमारे जीवन में यह कैसे संभव होगा कि कोई भी कार्य तब सफल होता है जब उस कार्य के कर्ता उसे तन मन धन लगा करके करता है। ठीक से काम किए, थोड़ी सी विघ्न बाधाएं आई, बस छोड़ दिया। कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि थोड़ा कार्य किए फिर आलसवश उस कार्य को धीमा कर देते हैं, उसका कार्य सफल नहीं होता, वह सफल ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। कबीर साहब ने कहा, एक रति को जोर लगायो छोड़ दियो भरी मासा। थोड़ा आपने जोर लगाया और महीना दिन छोड़ दिया, कार्य नहीं हो रहा। ऐसा नहीं, यदि तुम अपने आप को साथ दोगे तो परमात्मा भी तुम्हें साथ देगा। पहले आप अपने आप को साथ तो दीजिए। सिर्फ परमात्मा के भरोसे आपका कार्य नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब ने सावधान किया, जे करो बहिया बल आपनी छार वीरानी आस, जाके आंगन नदी बहे सोकस मरे प्यास। तुम्हारे आंगन में नदियां बह रही है और तुम प्यासे हो। परमात्मा रोज तुम्हारे दरवाजे पर आकर के दस्तक देता है कि उठो, सवेरा हो गया है, जगो। स्वर्णिम घड़ियां तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही है, तुम्हें इसका उपयोग करो। लेकिन आप इतना बेसुध है कि परमात्मा की आवाज को सुनते ही नहीं। परमात्मा बहुत दयालु है, सब पर दया करते हैं, समझने की क्षमता होनी चाहिए। एक कहानी याद आई, मैं आपको सुना रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। बहुत ही प्रेरणाप्रद कहानी है, जो परमात्मा किस तरह से किसको साथ देता है। दो भाई था, राम भरोस और कर्म भरोस। दोनों भाई बड़ा प्रेम से रहते थे। दोनों की शादी हो गई। राम भरोस बड़े थे, कर्म भरोस छोटे थे। दोनों की शादी होने के बाद दोनों की बहुएं आई, पत्नी आई, और कुछ दिन तो ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद दोनों भाई की पत्नी में पटने नहीं लगा, बराबर झगड़ा होने लगा। राम भरोस कर्म भरोस को कहा कि क्या करोगे? कहा, भैया हम क्या करें, हम तो लाख समझाते हैं, समझता ही नहीं। आप ही भाभी को तो समझाते, क्योंकि मैं भी तो समझाते समझाते थक गया हूं। ऊपर तो हम लोग को बंटवारा कर लेना पड़ेगा, लेकिन भीतर से हम दोनों भाई साथ रहेंगे। लेकिन हम तो नहीं चाहते कि आपसे हम अलग रहें। हम कैसे आपको सब दिन माने हैं और आज हम कैसे अलग रहेंगे, हमको कैसे बनेगा। घर में कलह बढ़ गया है, शांति मिलती नहीं है, क्या करोगे, कैसे समस्या का समाधान होगा। राम भरोस और कर्म भरोस दोनों भाई
राम भरोस ने कहा कि बांट लो। कहा भैया हम कैसे बांटेंगे आपसे, आप सब दिन हमको प्यार दिए हैं, हमको गोदी में खिलाए हैं, हम ही तो आपके हैं, हम दूसरे को तो है नहीं, हम तो आप ही के हैं। कहा हाँ ये बात तो सही है कि तुम मेरे ही हो और मैं तुम्हारा, लेकिन ये दो जो बाहर की आई है इसका समाधान कैसे होगा? ये तो आपस में लड़ती रहती है, बार बार गाली देती है, बार बार लड़ती है, झगड़ती है, क्या करोगे? इसलिए एक ही उपाय है कि अब अलग अलग हो जाओ। कहा, करम भरोस ने कहा मैं तो हो नहीं सकता। राम भरोस ने कहा कि मेरा आदेश है कि तुम अलग हो जाओ। कहा जब आदेश दीजिएगा तब तो मैं पालन करूंगा ही। राम भरोस और करम भरोस दोनों भाई में बहुत प्रेम है। दोनों 25-25 बीघे जमीन हिस्सा हुआ। तो राम भरोस ने कहा बांट लो। करम भरोस कहा कि आपके आदेश है तो बांट दीजिए। दोनों भाई बांट लिया। 25-25 बीघे जमीन हिस्सा हुआ। राम भरोस ऑफिस में काम करता था। उसे उस समय 1000 रुपये महीना तनख्वाह था। सस्ती जमाना, 1000 में बहुत काम होता था। और कर्म भरोस तो सब दिन खेती ही किया था, वो खेती करता था और बड़ा प्रेम से, बड़ा आराम से रहता था, बहुत उन्नति किया था दोनों भाई। तो अब दोनों जब अलग हो गया, खेती हुई, तो राम भरोस तो ऑफिस जाता था तो उसका खेत पीछा हो जाता था, तो मजदूर वगैरह लगाता था। तो करम भरोस उसके खेत के भी मजदूर को चला देता था। तो उसकी पत्नी उसको उस पर बिगड़ती थी। जब बांट दिया, जब हम लोग बांट लिए हैं तो उसके खेत के क्यों नहीं, उसके मजदूर को क्यों जलाते हो? अरे हम तो अपना खेती कर रहे हैं, तो उसके खेत को देख कह दिए तो क्या होगा, हमारा ही तो भाई है, दुश्मन थोड़ो है। पत्नी की बात को काटता था, तब भी पत्नी बोलती थी। करम भरोस को एक छोटा सा बच्चा था और राम भरोस को एक लड़का और एक लड़की था। भरोस जब स्कूल से आवे तो कोई चीज़ लावे तो तीनों बच्चे को देता था बराबर, किसी को कम नहीं देता था। करम भरोस भी लावे तो तीनों को देता था, लेकिन दोनों पत्नी में कभी पटती नहीं थी। बांट लिया। धान की खेती लगाया। स्वाभाविक है कि कर्म भरोस सब दिन खेती किया था तो उसकी फसल अच्छी हुई। राम भरोस के पास समय भी कम था, खेती भी नहीं किया था, सब दिन का अभ्यास उसके था नहीं, फिर भी थोड़ा सा उसका धान दब हो गया, कमज़ोर रहा। दोनों के अलग अलग धान कट करके आया। उस समय तो बैल से
धान की दवाई होती थी, बैल से खेती धान को, आज तो मशीन तैयार करता है, उस समय बैल से होता था। राम भरोस सोचा कि कर्म भरोस तो खेती पर निर्भर करता है, उसके पास आमदनी तो है नहीं, अब मैं तो 1000 रुपया पर महीना कमाता हूँ, तो कर्म भरोस को अभाव होगा, दिक्कत होगी, अच्छी बात नहीं है। हमारा छोटा भाई है, सब दिन हम उसको पुत्र के तरह पाले हैं, तो हमारे सामने में हमारे भाई को दिक्कत होगी, कष्ट होगा, ये हमसे सहा नहीं जाएगा। तो रात में राम भरोस अपने खम्हार से, जहाँ खरियाना जिसको कहते हैं, जहाँ धान रखा था बोझा काट करके, सोचा कि 25 बीघा ज़मीन था, कहा कि 10-20 बोझा जो है उसके खम्हार में धान का दे आवें, ताकि अधिक धान हो जाएगा, तो कर्म भरोस को दिक्कत नहीं होगी। रात में राम भरोस उठा करके बोझ जो है उसके खरिहान में दे दिया। तो दे दिया, कर्म भरोस दूसरे दिन देखता है कि धान का बोझ हमारे खरिहान में अधिक है, अब भैया के खरिहान में बहुत कम है, ये तो ठीक नहीं हुआ। भैया कैसे खाएंगे, ये तो खेती करना जानते नहीं है। एक तो उसके उपज कम हुई थी, बोझा कम था, दूसर 25-30 बोझा जो है कर्म भरोस के खरियाना में राम भरोस रात में डाल दिया। तो कर्म भरोस सोचा कि भैया हमको तो पुत्र की तरह पाला है, अब भैया को दिक्कत हो जाएगी, 2 बच्चे भी है, से नहीं तो कुछ बोझा जो है हम भाई के खरियाना में डाल देते हैं, हमारा तो अधिक हुआ भी है। तो वो क्या किया, जो दूसरे दिन जैसे वो 25 बोझा दिया था, इसमें दे दिया था, ये 25 की जगह पर 50 बोझा उसमें दे दिया, 25 उसका हुआ, 25 अपना, 50 बोझा दे दिया। दूसरे दिन राम भरोस देखता है कि बोले कर्म भरोस के खरिहाना में हम धान दिए थे, अब बोझा देखते हैं फिर इसमें आ गया, और हमारा जितना धान था उससे भी अधिक हो गया, ये कैसे हुआ, हम तो दिए थे, फिर कौन ले आया। बोलेगा तो किसको बोलेगा। कर्म भरोस सोचा कि थोड़ा सा 10 बोझा और हम दे देते हैं, हमारे पास अभी बहुत है। राम भरोस सोचा कि दिए तो थे, लेकिन फिर हमारे यहाँ बढ़ गया, तो चलो हम उसके यहाँ 50 बोझा दे आते हैं, बहुत धान है, इतना धान क्या, हम तो कमाते भी हैं 1000 रुपये। तो बोझा को राम भरोस उठा करके कर्म भरोस के खरियाना में डालता, और कर्म भरोस राम भरोस के खरियाना में डालता, यही क्रम चल रहा था। तो एक बार ऐसा हुआ, अनहरिया रात थी, जोरिया रात नहीं था, तो क्योंकि जोरिया रात में तो देखेगा, रात अंधेरी थी, तो राम भरोस कर्म भरोस के खरियान में दे देता था, कर्म भरोस राम भरोस के खरियाना में दे देता। तो एक दिन संजोग ऐसा हुआ कि राम भरोस इधर से बोझा लेकर के कर्म भरोस के खरियाना में जा रहा, और कर्म भरोस बोझा लेकर के राम भरोस के खरियाना में आ रहा। दोनों भाई आमने सामने हो गए,
कहा कौन? राम भरोस बोला कि कौन? कहा भैया हम करम भरोस। राम भरोस कर्म भरोस के खरियाना में, कर्म भरोस राम भरोस के खरियाना। दोनों भाई में अपार प्रेम था, गाढ़ा प्रेम था, हृदय एक था, देह दो था, आत्मा एक। दोनों भाई में प्रगाढ़ प्रेम, प्रेम की अनुपम उदाहरण। यही क्रम चल रहा था। तो उधर से राम भरोस बोझा लेकर के आ रहा है, इधर से कर्म भरोस बोझा लेकर के जा रहा है। रात अंधेरी है, दोनों आमने सामने हो गए, टकराए। कौन? कर्म भरोस। हाँ भैया। कहाँ जा रहे हो? मैं सोचा कि आपको धान कम हुआ है, तो मैं सोचा कि आपके खरियाना में धान दे दूँ। वो तो पत्नी जो है दिन में तो देने देगी नहीं, इसलिए मैं अंधेरा समझ करके सोचा कि आपके खरियाना में डाल देता हूँ। लेकिन भैया आप क्यों दे रहे हो? आपको तो धान कम हुआ है, आप क्यों मेरे खरियाना में देते हो? मैं देखा कि हमारे खरियाना में धान बढ़ गया, तो लगता है आप ही रोज देते हो। क्योंकि हाँ कर्म भरोस, मैं सोचता हूँ कि मैं तो 1000 रुपये रोज का महीना का कमाता हूँ, तुम तो कमाते नहीं हो। तो सब दिन तुमको बेटे की तरह पाला हूँ बचपन से, तो मैं सोचता हूँ तुमको कष्ट ना हो, इसलिए मैं तुम्हारे खरियाना में डाल देता हूँ। दोनों बोझा वहीं पटक दिया। गले में दोनों भाई मिलता है। कहा कि ये दोनों जो बाहर की पत्नी आई है, ये हमारे दोनों भाई में फूट डाल रही है। भैया अब हमसे नहीं होगा अलग होना। अगली बार तो मैं आपकी बात मान लिया, कहे थे तो आदेश का पालन किया, लेकिन अब हमसे अलग होना नहीं होगा। वो सबको अलग रहने दीजिए, हम दोनों भाई हम एक ही साथ रहेंगे। क्योंकि हमारा भी मन तो यही करता है राम भरोस, कि जब मैं सोता हूँ तो तुम्ही को देखता हूँ, रात दिन मैं तुम्हारी ही चिंता करता हूँ। कहा तो भैया क्या करिएगा? कहा अब छोड़ो, दोनों को लड़ने दो, दोनों भाई एक साथ रहेंगे। बस भोजन बना। जो पहले थाली आई राम भरोस की, राम भरोस खाने लगा। कर्म भरोस आया, कहा भैया कहाँ, आओ ना। बस आकर के उसी में गिर गया। कर्म भरोस खाने लगा, खा लिया। लाओ। अब राम भरोस कर्म भरोस जब दोनों भाई अब एक साथ खा रहा है, एक साथ रह रहा है, दोनों पत्नी फर्क फर्क। यह क्रम 10 दिन चला। दोनों पत्नी कहा कि तुम लोग को अलग होना है तो हो, हमको कोई हर्जा नहीं है, तुमको हम दोनों को नहीं रोक रहे हैं, लेकिन हम दोनों भाई अलग नहीं होंगे। हम उनका है, वे हमारे हैं। तुम दोनों अलग होना है, हो जाओ। है, मैं तुम लोगों को नहीं कहता हूँ कि मेरे साथ आकर खाओ। कभी कर्म भरोस की थाली आती है तो राम भरोस, आओ भैया खा ला, वो खाता है। पहले राम भरोस ही खाता, कर्म भरोस की भी थाली आती है तो भैया आओ, पहले राम भरोस कर उठाता है, मुंह में लेता है, तब कर्म भरोस उसमें खाता है। ये भाई का प्रगाढ़ प्रेम 10 दिन तक चला
अधिक दिन तक चलेगा नहीं। दोनों पत्नी सोची कि ये दोनों भाई तो अब तो मिल गया, हम लोग अब दोनों अलग अलग कितना दिन तक रहेंगे। अंत में हार करके दोनों की पत्नी आपस में दोनों मिल गई और फिर जो है गले मिली और घर का झगड़ा समाप्त हो गया, कलह खत्म हो गया। दोनों गोतनी, दोनों भाई, सब बच्चे एक साथ प्रेम से रहने लगे। सब सद्गुरु की जय जयकार हो गए। भाई भाई के प्रेम एक उदाहरण हो गया राम भरोस और कर्म भरोस का। यह कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि घर आज जो भाई भाई में लड़ता है, गोतनी गोतनी में लड़ता है, ये झगड़ा समाप्त हो जाए और सब सुखी जीवन चैनल के माध्यम से सबका जीवन सुखमय हो जाए। इन्हीं कामनाओं के साथ देता हूँ वाणी में विराम।